हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हिंदी का होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने वर्ण विचार चैप्टर को समाप्त कर दिया था। आज हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा शब्द विचार। शब्द विचार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहीं से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार कितने भाग में विभाजित किया गया है? शब्द विचार का पहला भाग है रूप, इसी को कह सकते हैं विकार, और इसी को कह सकते हैं रूप परिवर्तन, और इसी रूप परिवर्तन को कह सकते हैं बदलाव, और इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। रूप, विकार, रूप परिवर्तन, बदलाव, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक विकारी शब्द जो 4 प्रकार का होता है, दूसरा है अविकारी शब्द, यह भी 4 प्रकार का होता है। और इसी का दूसरा प्रकार है रचना, बनावट, के आधार पर शब्द भेद। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। यहाँ से प्रश्न आ सकता है रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो भी 3, बनावट के आधार पर शब्द भेद, तो भी 3। अगला है उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ये कितने प्रकार के? 4 प्रकार से। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, अगला विदेशज या फिर विदेशी। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद 2। पहला है सार्थक, है निरर्थक।
अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। इसी अर्थ के आधार पर हम लोग, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ये इनके भेद नहीं है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद नहीं है, भेद तो दो ही हैं, सार्थक, निरर्थक। लेकिन इन चारों शब्दों को हम लोग इन्हीं के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। अगला यहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया था, विकारी शब्द चार कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण, क्रिया। आविकारी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। शब्द विचार को हम लोगों ने चार भाग में विभाजित किया, रूप, विकार, रूप परिवर्तन, बदलाव, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद। अब रूप या फिर इसी को विकार, या फिर इसी को रूप परिवर्तन, या फिर इसी को बदलाव, या फिर इसी को प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए। रूप आएगा तब भी दो भेद, विकार आएगा तब भी दो भेद, रूप परिवर्तन आएगा तब भी दो भेद, बदलाव आएगा तब भी दो भेद, प्रयोग आएगा तब भी दो भेद। इसके अनेक नाम हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। तीन कौन कौन से हैं? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। अगला है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देसी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कितने भेद हैं? दो भेद हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। लेकिन इसी के अंतर्गत हम लोग एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द को भी यही निपटाएंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ से शुरू कहाँ से किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं शब्द विचार से। शब्द परिवर्तन के शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी हैं? चार हैं। कौन कौन सी हैं चार? लिंग, वचन, काल, कारक।
शब्द परिवर्तन की 4 इकाई हैं, लिंग, वचन, काल, कारक। इनके आधार पर, लिंग के आधार पर शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, वचन के आधार पर शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, काल के आधार पर शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न यहाँ से आता है, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई हैं? तो उत्तर होगा 4। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल, कारक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद 3 हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं 3? पहला सामान्य शब्द, सामान्य शब्द। दूसरा है तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। ये क्या होते हैं, इन्हें हम लोग आगे आने वाली क्लास में जानेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब अभी हमने यहाँ पर बताया था शब्द परिवर्तन की 4 इकाई हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से थे? 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इन्हीं चारों को, ये जो 4 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों शब्द जो शब्द परिवर्तन की 4 इकाई थी, लिंग, वचन, काल, कारक, चारों कब कब कैसे बदलते हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। एक सारणी के आधार पर हम लोग उन्हें देखेंगे कि कौन से शब्द किसके आधार पर बदलते हैं और किसके आधार पर नहीं बदलते हैं। तो सबसे पहला होगा विकारी। विकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी शब्द थे, अभी हम लोग देखा था। अब यहाँ लिखते हैं विकारक। विकारक मतलब बदलने वाला। विकारक किसके आधार पर बदलेंगे उसे भी यहाँ लिखते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वाच्य। वचन, कारक, काल। यहाँ पर देखेंगे संज्ञा लिंग के अनुसार बदलता है कि नहीं, वचन के अनुसार बदलता है कि नहीं, कारक के अनुसार बदलता है कि नहीं, काल के अनुसार बदलता है कि नहीं, वाच्य के अनुसार बदलता है कि नहीं। जो संज्ञा शब्द होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं, लेकिन काल और वाच्य के अनुसार नहीं बदलते। लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं, कारक के अनुसार बदलते हैं, काल के अनुसार नहीं बदलते, वाच्य के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम शब्द जो है लिंग के अनुसार नहीं बदलता, वचन के अनुसार बदलता है, कारक के अनुसार बदलता है, काल के अनुसार नहीं बदलता, वाच्य के अनुसार नहीं बदलता है। वहीं क्रिया शब्द जो है लिंग के अनुसार बदलता है, वचन के अनुसार बदलता है, कारक के अनुसार नहीं बदलता, काल के अनुसार बदलता है, वाच्य के अनुसार बदलता है। अब विशेषण शब्द जो है वो लिंग के अनुसार बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा, कारक के अनुसार नहीं बदलेगा,
काल के अनुसार नहीं बदलेगा, वाच्य के अनुसार नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो विशेषण शब्द है वचन के अनुसार यहाँ जो बदल रहा है इसकी भी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? स्त्री, स्त्रीवाचक विशेषण वचन के अनुसार नहीं बदलती है। और विशेषण शब्द जो है कारक के अनुसार नहीं बदल रहा है तो इसकी भी एक कंडीशन है, कारक चिन्ह युक्त विशेषण वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। और विशेषण शब्द काल के अनुसार भी नहीं बदलता, वाच्य के अनुसार भी नहीं बदलता। जो विशेषण शब्द है वचन के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि स्त्रीवाचक विशेषण वचन के अनुसार नहीं बदलते, लेकिन पुरुषवाचक विशेषण जो हैं सिर्फ वही वचन के अनुसार बदलेंगे। संज्ञा लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलेगा, सिर्फ वकाल और वाच्य के अनुसार नहीं बदलेगा। सर्वनाम शब्द हैं लिंग के अनुसार नहीं बदलेंगे, वचन और कारक के अनुसार बदलेंगे, काल और वाच्य के अनुसार नहीं बदलेंगे। क्रिया लिंग वचन के अनुसार बदलेगा, कारक के अनुसार नहीं बदलेगा, काल और वाच्य के अनुसार बदलेगा। विशेषण शब्द लिंग के अनुसार बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा, लेकिन स्त्रीवाचक जब रहेगा तो नहीं बदलेगा। कारक के अनुसार नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कारक युक्त विशेषण जो हैं वो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, काल के अनुसार नहीं बदलेंगे और वाच्य के अनुसार नहीं बदलेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग जो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण था यहाँ से शुरू करेंगे, या अविकारी शब्द जो चार हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ कहीं से नहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संधि पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि संधि चैप्टर जो है सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और संधि से जो शब्द शुद्धि हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले संधि पढ़ेंगे, उसके बाद समास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपने विकारी शब्द पे आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।